हाँ, तो मेहनत करते रहना, मेहनत में कमज़ोर मत हो जाना, ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसका नेक्स्ट वीक में जो अपन 7 डे का प्लान लेंगे उसमें इसका टेस्ट होगा, ठीक है। मेरे साथ स्टडी करो, बहुत अच्छे से परसेंटेज बनाने हैं अपन को, ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आगे फ्यूचर में भी, क्योंकि देखो 11-12 में जो भी आप सब्जेक्ट लोगे उसका एक बेस होता है 10th, ठीक है। बहुत अच्छी मेहनत करनी है, बिल्कुल हमेशा ऐसी स्टडी करनी है कि कल मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले कैसे स्टडी अपन करते हैं उस अकॉर्डिंग माइंड हमेशा ये चलाओ कि कल मेरा एग्ज़ाम है, ढीले मत पड़ जाना। हाँ, तो देखो आज अपन 16.4 से जो पहले, क्योंकि 16.3 से पहले वाले कोन के शंकु वाले एग्जाम्पल इस बार नहीं आ रहे, तो इस 16.4 से जो पहले एग्जाम्पल्स है वो दे देंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आई थिंक कोई मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन आएंगे तो अपन भी कर लेंगे, ठीक है। तो देखो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है, यानी कि गोला है और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपको मैंने बताया था 4πr² होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इजी है ये क्वेश्चन। तो इसमें अपन को दे रखी है गोले की त्रिज्या, ठीक है, यानी कि रेडियस ऑफ ए स्फीयर वो दे रखी है अपन को, जिसको अपन r से डिनोट करेंगे, वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे इसका, किसका, गोले का। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, और वो होता है 4πr²। 4 का 4, पाई की जगह 22/7, जब तक 3.14 ना गए 22/7 रखना है, और r 7 × 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, ये हो गया 88, और 88 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 7 8 56, 5 कैरी, और 7 8 56, और आपका 5 हो गया 61, ठीक है। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका आंसर हो जाएगा पहले एग्जाम्पल का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये है एक अर्धगोले की रेडियस त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, और इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालना है, और आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और कुछ हमारे पास है नहीं। अब अपन निकालते हैं बारी बारी, आयतन निकाल लो पहले, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले का आयतन, ठीक है, और फॉर्मूला हो जाएगा 2/3πr³, ठीक है। 4/3πr³ तो होता है गोले का, और अर्धगोले का होता है 2/3πr³। 2/3 पाई की जगह 22/7, और r की जगह रख दो 3.5 और 3.5, क्योंकि 3 बार है। अब सुनो, आप पॉइंट रिमूव करके बटे 10 कर सकते हो सब में, इसका मतलब अभी यहाँ पर पॉइंट नहीं रहा, ये इजी पड़ जाएगा सोल्यूशन। तो 7 5 जा, ठीक है, 5 से कट जाएगा 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 2, फिर ये 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट जाएगा 11 बार, काफ़ी मतलब हेल्प हो जाएगी सोल्यूशन करने में। फिर 5 से कट जाएगा 7 बार, ठीक है, फिर 5 का 2 बार, 5 से कट जाएगा 7 बार, ठीक है ना, और तो कुछ नहीं कटेगा। 7 7 जब 49, और 49 को जब 11 से करोगे तो 11 9 99, ठीक है। 11 से करेंगे तो फिर 9 हाथ से लग जाएगी, 11 44, और 9 44, और 9 हो जाएंगे 53, ठीक है, क्योंकि देखो 44 और 9 9 4 13, हाँ 53 हो जाएंगे। तो 539, तो इन सब का मल्टीप्लाई ऊपर वालों का हो गया, और नीचे 3 और 2 6 बच गया, ठीक है, 3 और 2 6 बच गया। इसका पॉइंट में निकाल लो, 6 का जाएगा लगभग 6 48, 48, तो 6 48 बच गए 5 और फिर 9 गए 6 9 54, 6 9 जा 54, बच के 5 0, पॉइंट लगे तो 0, तो क्या 50, और 50 में 6 8 जा 48, 9 6 48, बच के 2 0, तो यानी 6 3 से 18, लगभग अप्रोक्स वैल्यू क्या आ जाएगी 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर ये तरफ है। ये आपके आ गया इसका आपने आयतन वॉल्यूम। हाँ, अब अपन बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका फॉर्मूला होता है 3πr², ठीक है। तो 3 × पाई की जगह 22/7 × r की जगह 7 × 7, ठीक है, सॉरी 3.5 × 3.5 है ना, 3.5 × 3.5, पॉइंट रिमूव करके अपॉन 10 कर लो। 10 क्यों करें, क्योंकि पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है इसलिए 1 0। 7 की टेबल से 5 बार, 5 की टेबल से 2 बार, 2 की टेबल से 11 बार, ठीक है ना, ओके। और तो फिर 5 की टेबल से 7 बार, और 5 की टेबल से 2 बार, और तो नहीं कट रहा कुछ नहीं। ये हो गया 77 77, और 77 को जब अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 2 21 और 2 23, तो अपॉन 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 1
115.5 आई थिंक है ना, तो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये क्यूब लगाना भाई, यह सेंटीमीटर क्यूब आएगा क्योंकि तो वॉल्यूम है, आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होता है और एरिया यानी क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो ये था आपका एग्जाम्पल आज की इस एक्सरसाइज का सेकंड। अब देखो ये एग्जाम्पल, ये काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, बहुत बार आए हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझो कि क्या पूछना क्या जा रहा है। कि शीशे के गोले की त्रिज्या, इसका मतलब शीशे का गोला है, इसमें स्पेयर की बात की जाएगी, हेमिस्फेयर नहीं। पहली बात तो ये, इसमें 5 मिमी mm रेडियस दे रखी है, उसकी कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, ठीक है। तो सुनो, द रेडियस ऑफ ए लीड स्पेयर इज 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी स्मॉल स्पेयर्स ऑफ 5 mm रेडियस कैन बी 5 mm रेडियस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस स्पेयर, इस स्पेयर से कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। बात क्या है कि एक बड़ा गोला है सपोज, ठीक है, उससे कितनी छोटी गोलियां बनाई जा सकती है, इन द सेंस वो भी गोलियां ही हैं, ठीक है, ये भी गोलियां स्पेयर है, वो भी स्पेयर है, वो छोटी है साइज में, बस ध्यान ये रखना है। तो मेन चीज़ क्या आ गई, रेडियस ऑफ स्पेयर, पहली बात तो ये, यानी कि गोले की त्रिज्या, ठीक है। और गोले की त्रिज्या को अपन ले लेते हैं सपोज कैपिटल आर से, वो है 5 सेंटीमीटर, ये ठीक है 5 सेंटीमीटर। और अब उसने बात की हाउ मेनी स्मॉल स्पेयर्स ऑफ 5 mm, अब 5 mm की कितनी वो बनाई जा सकती है। तो पहली बात तो बताऊँ क्या, पहले तो ये चीज़ करनी है कि जैसे अपन कोई भी चीज़ किसी को बना रहे हैं सपोज, तो अपन क्या सोचेंगे अपने पास कितना है। आपको कह दिया कि 500 रुपये हैं, जाओ आप ज्योमेट्री बॉक्स ले आओ, कितने ज्योमेट्री बॉक्स आ जाएंगे, एक एग्जांपल ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, या फिर आप नोटबुक ले आओ, रजिस्टर ले आओ, तो इसका मतलब क्या, पहले सबसे पहले अपन ये देखेंगे हमारे पास कितने पैसे हैं, फिर अपन वहाँ जाके देखेंगे एक रजिस्टर कितने रुपए का आता है। सपोज एक रजिस्टर अगर 50 का आता है तो हमारे पास 500 है, इसका मतलब हमारे पास 10 रजिस्टर आ चुके होंगे उन पैसों से। सेम टू सेम क्वेश्चन ये है कि जो बड़ा स्पेयर है उसमें है कितना, मतलब वो लेड शीशा कितना है, मतलब हम उसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, उस खुद का सबसे पहले अपन वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। फिर सुन लो, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे जो बड़ी शीशे की गोली है उसके पास मामला कितना है, कैपेसिटी कितनी है। समझ में आ गई ना, बहुत ज़रूरी है समझना, वरना निकालोगे क्या, ये क्वेश्चन आ गया तो वॉल्यूम आयतन निकालोगे, क्षेत्रफल एरिया निकालोगे, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। तो अपन इस गोले का आयतन निकालेंगे हमेशा जब भी कैपेसिटी की बात हो। जैसे आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपके पास एक 10 लीटर का कोई जग है या फिर कुछ मान लो ऐसे कुछ आइटम है, बाल्टी है, 20 लीटर की बाल्टी है, उस 20 लीटर की बाल्टी है, लेकिन 20 लीटर नहीं लिखा हुआ, ऐसे क्या है कि बाल्टी है, उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन जब भी आए उसमें हमेशा वॉल्यूम निकाला जाता है, मतलब किसी की कैपेसिटी, किसी की क्षमता अगर चेक की जाए, धारिता चेक की जाए, तो हमेशा उसका वॉल्यूम निकालना है। जैसे आप इस बड़े शीशे के बने गोले से छोटी छोटी गोलियां बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले ये जानना है कि जो बड़ा शीशा है, शीशे की जो गोला है, उसमें कितना शीशा है, कितना लेड है, ताकि अपन छोटे बना सके। समझ के मतलब वॉल्यूम, बहुत जोर दे के समझा रहा हूँ, ध्यान दे लेना आप इस चीज़ पर। तो गोले का आयतन, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, और इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि देखो हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इजी हो जाएगा। चलो अब साथ का साथ उसको चला लो। अब आपने इसका वॉल्यूम तो निकाल लेना है, लेकिन आप इससे क्या बना रहे हो, छोटी छोटी गोलियां बना रहे हो, तो ये भी पता होना चाहिए कि एक छोटी गोली की कैपेसिटी कितनी, भाई किस साइज़ की गोली बनाना चाहते हो आप रजिस्टर 50 रुपये वाला लाना चाहते हो या 10 रुपये वाला लाना चाहते हो, ये पता तो करोगे ना। अगर 50 रुपये लाना चाहते हो तो 500 रुपये में 10 आएंगे, और अगर आप अगर आप 10-10 रुपये के लेना चाहते हो तो फिर कितने आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। वैसे ही आपको यहाँ देखना है कि रेडियस ऑफ स्पेयर, लेकिन कौन सा, वो गोली वाला जो छोटी स्मॉल स्पेयर। तो काम करो, इसको स्मॉल स्पेयर बोल दो, ठीक है, स्मॉल स्पेयर, यानी कि छोटी गोली की त्रिज्या, और उसको अपन स्मॉल आर से दिखा देंगे, वो कितनी है 5 mm, 5 mm की साइज की वो गोली है, ठीक है। चलो अब इसका भी आयतन निकालेंगे, गोली का भी, या फिर छोटे गोले का लिखते जाए, छोटे गोले का आयतन, ठीक है, यानी कि स्मॉल स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पेयर, उसका फॉर्मूला भी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3। अब सुनना मेरी बात, ये अपन फॉर्मूले लगाएंगे, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना,
सोचना सीखो, टाइम भले लगो, अच्छी तरीके से सोचना सीखो कि जैसे आपके पास 500 रुपये थे, वो एग्जांपल लूँगा मैं, है ना, 500 रुपये थे, आप शॉप पे गए, रजिस्टर का रेट पूछिए, आपने प्राइस पूछी तो उसने कहा कि 50 रुपीज़, ठीक है। तो आपने क्या करा, इस 50 का इसमें डिवाइड किया, तो आपको पता चला कि 10 रजिस्टर आ चुके होंगे। ये बात पता चल गई कि अगर एक 50 का आता है 10 रजिस्टर आ चुके होंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन ये, अगर बड़े गोले का जो भी हमारे पास आयतन निकल के आएगा, उस छोटे गोले का उसके अंदर क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे। बहुत बड़ी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर, बस यही सिखाना चाह रहा था। इसका मतलब ये है कि अपन बड़े गोले के अंदर छोटे गोले का जो आयतन है उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि तो उसने क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ जो आपकी गोलियां हैं, स्मॉल स्पेयर्स आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ स्मॉल स्पेयर्स, ठीक है, स्मॉल स्पेयर्स यानी कि छोटी गोलियों की संख्या या फिर गोलों की संख्या, एक ही बात है, छोटी गोलियों की संख्या, ठीक है। और छोटी गोलियों की संख्या उस सपोज अपन n से डिनोट कर रहे हैं, n से, ठीक है, नंबर, एक ही बात है। इक्वल्स टू क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ, इस वाला वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो बड़ा है, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पेयर, ठीक है। यानी कि बड़े गोले का आयतन या फिर गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन। ये बहुत बड़ी बात ज़रूरी है। और मैंने एग्जांपल 500 रुपये वाला एग्जांपल दे रखा है आपको, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ताकि नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ जो भी गोलियां हैं वो निकले। अब बड़े गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको अपन आर कैपिटल ले लेते हैं ताकि पहचान में आ जाएगा, और इसका है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इधर एन कंटिन्यू, एन से डिनोट कर रहे हैं अपन। 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा कैपिटल आर छोटा आर। कैपिटल आर 5 है, 5 का क्यूब अपॉन, और स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर भी 5 है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ये 5 mm में है, किसमें है, mm में, तो इसको भी सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/10, यानी कि r की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 10 का भाग देना है, क्योंकि अभी आप बड़ी चीज़, छोटी चीज़ को बड़ी में कन्वर्ट कर रहे हो, तब तो डिवाइड करना है, और छोटी चीज़ को बड़ी में करो तो मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 0.5 का क्यूब, ठीक है। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 5 तो ऊपर 3 बार पूरा पूरा, और नीचे 0.5 0.5 0.5, पॉइंट सबका रिमूव कर दो, एक एक जीरो लगा दो, भले अलग से हज़ार लगा दो, एक ही बात है। अब यहाँ सिर्फ 5 है, 5 से 10 बार, फिर 5 से 10 बार, फिर 5 से 10 बार, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई, 1000। यानी कि जो गोलों की संख्या है वो कितनी हो गई, 1000। तो छोटी गोलियां या फिर स्मॉल स्पेयर्स कितने हो जाएंगे, 1000। तो बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कर तो कोई भी सकता है, सॉल्यूशन तो आपकी बुक में पड़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, तो ऐसा क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, ठीक है, आप इजीली कर लोगे, ठीक है, ओके। हाँ, अभी जो लास्ट के दोनों एग्जाम्पल्स डिफरेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। जो मेरे साथ समझ रहे होंगे, आई थिंक उनकी मैथ्स बहुत सॉलिड होती जा रही होगी। और एक बात घर की बता दूं मैं आपको, मैथ्स है ना, जो 10th वाली मैथ्स है, ये तो सब जगह काम आएगी। इसलिए जो पढ़ने के मतलब ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं सीधा बोलता हूँ, ठीक है, जो मैं सोचता हूँ डायरेक्ट ही बोल देता हूँ, मुझे दूसरी तरह से लालचाना नहीं है आपको। जैसे कल भी 1-2 दिनों को बातें ख़राब लगी थी कि सर एग्ज़ाम नहीं होंगे तो क्या करोगे, तो मैंने हालांकि खूब जनों को, मैं आपको बिलीव नहीं होगा, 70 के करीब को ब्लॉक कर दिया मैंने ऐसे लोगों को जो पढ़ने के लिए नहीं आते, सिर्फ बकवास करने के लिए आते हैं। तो वही वाली चीज़ है। इसलिए जो पढ़ रहा है ना, उसको वाकई मज़ा आ रहा होगा, वो एग्जाम्पल भी पढ़ रहा होगा, वो मिसलेनियस भी का वेट कर रहा होगा, और इस 16 चैप्टर का शानदार तैयारी भी कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसका टेस्ट होना है मंडे को। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की। एक गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर, तो गेंद की त्रिज्या ज्ञात करो। कहने का मतलब ये है कि एक सरफेस एरिया पर बॉल, और सीधी सी बात है, देखो बॉल क्या होती है, बॉल का मतलब स्पेयर, बस आपको स्पेयर का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। चलो बहुत ईजी है, क्योंकि बॉल होता है गोला, गोला और गोले का मतलब स्पेयर, ठीक है।
तो बस वही लगाओ जो चीज़ गिवन है, गेंद, और जहाँ गेंद लिखो ना ब्रैकेट में लिख देना गोला, वरना बात नहीं बैठेगी, ठीक है। गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ यानी कि सरफेस एरिया ऑफ बॉल, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे स्क्वायर, ज़रूर लिखना, ठीक है। और वो दे रखा है 1386 1386, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, गोले का सरफेस एरिया 4πr², 4πr² बराबर 1386। देखो ये गोला है, अर्धगोला होता तो 3πr², ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो 4 पाई की जगह 22/7 और r अपने पास है नहीं, और 1386। अब देखो r नहीं है तभी तो r तो निकालना, रेडियस तो निकालना है, तो r² = 1386, और ये जाएगा इधर तो 7 तो ऊपर और 4 और 22 नीचे। इजीली आप 11 टेबल से काट लो, 11 2 और 11 की 1 से वो एक बार, ठीक है। बच के 2 बन गए 28, फिर 11 दूना 22, 22 6 तो यानी कि 66 6 बार, ठीक है। अब 2 की टेबल से कट जाएगा ये 63, और तो नहीं कटेगा, कोई बात नहीं कटेगा, तो 63 × 7 तो वो हो जाएगा आपका 7 की 21, 21 2 42 और 2 44 44, और नीचे 4, तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया ये तो। क्यों? क्योंकि आपको बताइए स्क्वायर में जाता है, और बहुत ज़्यादा इजी हो गया, स्क्वायर जाता है, रूट में तो 441 होता है, 21 का 4 होता है 2 का, बस। तो r की वैल्यू 21/2, या फिर r बराबर 10.5 10.5 सेंटीमीटर, आंसर। अब सुनो, एग्जामिनर क्या करेगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देगा, और आपसे ये पूछेगा कि उसी क्वेश्चन में पूछेगा कि इसका आयतन निकालो, गोले का आयतन यानी कि स्क्वायर का वॉल्यूम निकालो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 πr³। तो r तो आ चुका, उसके बाद वो भी लगा सकते हो, मतलब 4/3 πr³, कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि अभी तो नहीं पूछा उसने, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो 10.5 10.5 10.5, और इन सब में एक एक पॉइंट रिमूव कर लेना। क्यों? क्योंकि पॉइंट रिमूव करोगे तो सबके नीचे 10 आ जाएगा, इजीली कट जाएगा। तो मतलब एक ये चीज़ें सिस्टम आपको ऐसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे वाला है, 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपको 4:9 दे रखा है, ठीक बात है। लेकिन एक चीज़ समझना, इस क्वेश्चन को चेंज किया उसने कि 2 गोले दिए, दोनों के क्षेत्रफल जो एरियाज है उनका रेशियो दिया अपन को, सरफेस एरिया का। तो अपन इन दोनों को क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, 2 है ना इसलिए, यानी कि फर्स्ट यानी कि पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, ठीक है, दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक बात है। और वो हमें दे रखा है 4:9। अब मेरी बात सुनना, जैसे मैं कहूँ 2:3, इसका मतलब क्या होता है पता है, 2/3। यानी कि किसी भी चीज़ का अनुपात का मतलब होता है उसको अपोन में लिखना। मेरी बात समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसीलिए अपन इन दोनों का अपोन में लिखा, ताकि रेशियो की चीज़ अपोन में लिख दी जाए। दिमाग में फिट कर लो, जब भी कोई 2 आयतनों का यानी कि 2 वॉल्यूम का, 2 कवर्ड सरफेस एरिया का यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, सरफेस एरिया का, कैसा भी क्वेश्चन अगर अनुपात में आता हो दोनों का, हमेशा उसको बटे में लिख दो, मतलब अनुपात खत्म। और इनको फिर बटे में लिखना पड़ेगा, मतलब दोनों तरफ अपोन में लिखा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना ये चीज़ें? क्योंकि अनुपात का मतलब ही अपोन में लिखना होता है। हाँ, वो अगर अपन साइड वगैरह निकालनी होती तब अपन 4x और 9x लिख लेते, ठीक है, लेकिन यहाँ तो वैसी ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr²। तो एक को अपन r कैपिटल लिख लेते हैं, एक को अपन स्मॉल लिख लेते हैं। वैसे आप r1 r2 भी लिख सकते हो, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। 4/9, 4 से 4, पाई से पाई, ठीक है, तो r²/r², इधर 4/9, ये चीज़ निकल गया है। अब क्या करना पड़ेगा, क्या इन दोनों को, अब माइंड तो हर जगह यूज़ करना पड़ता है। अब ये सिस्टम का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ हो तो क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं? तो आप कहोगे यस। और जब तक ऐसा नहीं लिखोगे तब तक ये बात, ये कभी भी नहीं होगी, ये वाली बात, ये
जब तक दोनों का एक स्क्वायर ना बन जाए। और ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, नहीं पढ़ रहे, जो इंटेलिजेंट हो रहे हैं, डेढ़ शाने जो हो रहे हैं कि नहीं एग्जाम्पल का क्या है, तो सोल्यूशन पढ़ा है हमारे सामने, सब पढ़, सोल्यूशन तो गाइड में पढ़िया, फिर मैथ्स पढ़ लिया और गाइड ले आके सोल्यूशन दे करके बता दो मुझे। ऐसा थोड़ी होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये डायरेक्ट अगर आप रूट में भेजते तो गलत है, आगे चाहिए कि नहीं करेगा एग्जामिनर, वहीं क्रॉस कर सकता है। इसलिए जब दोनों के ऊपर स्क्वायर हो तो उनका एक स्क्वायर बनाओ, ठीक है, उसके बाद में उधर भेजो। इस चीज़ का ध्यान रखना, एक वरना रॉन्ग है वो। तो r/r = 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो r है 2 और एक r है 3। हालांकि एक्चुअल में बड़ा r छोटा पड़ गया, छोटा r उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। अब मेरी बात सुनो, अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अगर ऐसा है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों एवं आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। यहाँ पर तो 2 और 3 आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो क्या आया, यहाँ अगर अपन निकालें तो 2:3 आ गया इन दोनों का। अभी रेडियस है, कह रहा अभी नहीं सॉरी, अभी तो आगे जरूरत पड़ेगी। ये r अपने पास आ गया, दोनों का r1 और r2 हमारे पास आ चुका। अब बात आई उसके अनुपात की, ध्यान देना ना, पूरी बात समझोगे तब जाके समझ में आएगा। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर है ना, यानी कि पहले गोले का आयतन, पूरी बात को सोचना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर, ठीक है, यानी कि दूसरे गोले का आयतन। फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई r³ अपॉन 4/3 पाई r³। अगर आप r1 r2 रखते हो तो यहाँ पर भी r1 r2 रखना, कैपिटल और स्मॉल रखते हो r को तो कैपिटल और स्मॉल वहाँ रखना, इसकी गलती मत करना। 4/3 से 4/3, पाई से पाई, पीछे बच गया r³ अपॉन r³। इधर ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब मेरी बात सुनो, r कितना आया 2 का क्यूब, स्मॉल r कितना आया 3 का क्यूब, इधर ये कंटिन्यू चला जाएगा। इसका मतलब अपन क्या होल क्यूब लिख सकते हैं, यस होल क्यूब तो लिखना ही पड़ेगा। नहीं भी लिखते हो तो भी चल जाएगा, चलो कोई बात नहीं। अगर आप होल क्यूब नहीं लिखते हो तो यहाँ चल जाएगा, क्योंकि यहाँ किसी का वो तो करना है नहीं। 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। तो अब इस अपोन में लिखने का मतलब अनुपात में लिखना, बस आ गया आंसर। कैसे कि आप ये लिखोगे, उसने क्या पूछा कि क्षेत्रफलों एवं आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। तो आयतनों का अनुपात क्या आ गया निकल के 8:23, 8:27 सॉरी 8:27 आपका आंसर हो जाए। कैसे, आप इसको ऐसे लिखना, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर यानी कि फर्स्ट यानी कि पहले गोले का आयतन अनुपात सेकंड गोले का आयतन, ठीक है, बराबर 8:27। ये आयतनों का मतलब दोनों के आयतनों का अनुपात आ गया, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो आ गया, ठीक है। तो बहुत इजी है, कोई बड़ी बात मुश्किल नहीं है, बस पहले r निकालना था। तो r अपन इन दोनों के इस क्षेत्रफल से निकाल दिया जो 4 और 9 था, तो इनका अपन निकाल के सब सोल्व किया तो 8 और 27 आ गया, ठीक है। काफ़ी ईजी है। ये थे आपके 16.1 से पहले के एग्जाम्पल, 16.2 से पहले के एग्जाम्पल, आज अपन के लिए 16.4 से पहले के एग्जाम्पल, क्योंकि 3 तो नहीं आ रही, ठीक है। इन सब के अलावा एक्सरसाइज भी पढ़नी है, 16.1, 16.2, 16.4, ये 16.4 से पहले के एग्जाम्पल है। अब मैं करा दूँगा आपको विविध मिशनरीज, उसके बाद में ये चैप्टर ओवरऑल खत्म है, कहीं से भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अभी आप पूरी तैयारी करो, मोस्ट क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, तो कम से कम ये इजी टॉपिक है जो लाइफ में आगे काम आएंगे। मैं वही करवा रहा हूँ, आपकी फ्यूचर की सोच रहा हूँ, बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले आप मत पढ़ना, वो तो आपकी मर्ज़ी है। मैं अभी कह भी दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, खूब सारे स्टूडेंट थोड़ी मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, तो वो अपनी इच्छा है, वो जैसी मेहनत करेगा वो उसी फील्ड में चला जाएगा। तभी तो मैंने आपको रोज़ाना मैं कहता हूँ, कोई तो ऑफिसर बनता है, कोई ड्राइवर बनता है, ठीक है, कोई मैकेनिकल बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ, क्योंकि वो उनके जैसे कर्म करे हुए हैं, जैसी उनकी मेहनत करी हुई है, उस फील्ड में अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, ठीक है, ओके।